अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम नागेश है और मैं मुंबई में रहता हूँ। ये बात है तकरीबन 1 या फिर 1.5 साल पहले की। एक दिन मैं मुंबई से अपने दोस्त के बहन की शादी के लिए गाँव जा रहा था और उस वक्त मैं अकेला अपनी कार ड्राइव करते हुए जा रहा था। मुंबई से गाँव तक सफ़र करने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगा और आखिरकार रात के 10 बजने के बाद मैं अपने दोस्त के गाँव पहुंच गया। अब मैं गांव तो पहुंच गया था, लेकिन मुझे मेरे दोस्त के घर का रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं था। अभी मैं मेरे दोस्त के घर में कैसे जाए ये सोच ही रहा था, तभी रास्ते पर मुझे एक लड़की दिखी। उसको देखकर मैंने गाड़ी रोकी और उसके बाद मैंने उसे अपने दोस्त के घर का एड्रेस पूछा, लेकिन उसने मुझे जो एड्रेस बताया वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इसलिए मैंने उसको गाड़ी में बिठा दिया और मुझे मेरे दोस्त के घर पहुंचाने के लिए कहा। और जब मैं गाड़ी में बैठा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में जो लड़की बैठी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत कि मैं उसकी खूबसूरती एनिमेशन या फिर कार्टून में नहीं बयां कर सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके साथ कुछ ना कुछ बात करूं। इसलिए मैंने उसे उसका नाम पूछ लिया। उसके बाद उस लड़की ने अपना नाम अनामिका बताया। उसके बाद वो लड़की खुद ही मुझसे बहुत सारी इधर उधर की बातें करने लगी और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मुझे अपनी खूबसूरती से लुभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो लड़की मेरे लिए अनजान थी, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त के घर पहुंचने से मतलब था। और कुछ देर बाद हम दोनों मेरे दोस्त के घर के बाहर पहुंच गए। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली गई और फिर मैं भी अपने दोस्त के घर में चला गया। उसके बाद घर में मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे से बातें करने लगे और तभी बातों ही बातों में मैंने अपने दोस्त को उस लड़की के बारे में बता दिया जो मुझे यहाँ तक छोड़ने आई थी। और ये बात सुनने के बाद मुझे मेरे दोस्त के चेहरे पर एक तरह का डर दिखाई देने लगा। उसके बाद उसने मुझे पूछा, नागेश, तू मुझे एक बात सच सच बता, क्या उस लड़की को देखकर तुम्हारे मन में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आए थे? और उस लड़की का नाम अनामिका ही था ना? इस पर मैंने कहा, भाई तुम उल्टे सीधे ख्याल मतलब कहना क्या चाहते हो? और तुझे कैसे पता कि उस लड़की का नाम अनामिका ही था? इस पर मेरे दोस्त ने कहा, वो सब जाने दे, पहले मुझे बता कि उस वक्त तुम्हारे मन में उस लड़की के बारे में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आए थे कि नहीं? इस पर मैंने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो भाई? उस वक्त उल्टे सीधे ख्याल तो नहीं आए थे, लेकिन वो लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी और जो सच है वो मुझे लगा। और रही बात उल्टे सीधे ख्याल की, तो देखो भाई, औरतों की इज्जत करना मैं भी जानता हूँ। इस पर मेरे दोस्त ने कहा, थैंक गॉड तुझे उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया। इस पर मैंने कहा, क्या मतलब है तेरा? इसके बाद मेरा दोस्त बोला, देख भाई, तेरे साथ जो लड़की थी वो एक आत्मा थी और 4 साल पहले इसी गांव में 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसको मार दिया। और तब से उस लड़की की आत्मा इस गांव के रास्तों पर भटकती रहती है और वो रात में आने जाने वाले हर मर्द को अपनी खूबसूरती से ऐसे ही लुभाती है। और अगर उस लड़की की खूबसूरती देखकर उसके सामने वाले मर्द की नीयत फिर गई, उसके बाद वो लड़की उसे जान से मार देती है। और अगर किसी मर्द ने उसके साथ एकदम अच्छा व्यवहार किया तो वो उसे बख्श देती है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। उस लड़की ने तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे दोस्त की ये बात सुनकर मैं भी एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन उस बेचारी लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। पता नहीं बेचारी अनामिका की आत्मा
उस गांव के रास्ते पर ऐसे ही और कब तक भटकती रहेगी।